यानी 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। और अगर इस दूरी से आप तय कर लेंगे तो पृथ्वी से बाहर जाता है कुरुक्षेत्र। महाभारत की लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। कैथल जो है यहाँ पर रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ थी? कैथल में 1240 ईस्वी में। जय हिंद। आज क्या देखते हैं? हरियाणा के बारे में देखते हैं। हरियाणा जो है इसकी राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़। और पंजाब की भी राजधानी जो है वो भी चंडीगढ़ है। तो ये हो गया हरियाणा। हरि मतलब जो होता है भगवान, और याना मतलब जो होता है वो रहने का स्थान, यानी हरि प्लस याना यानी भगवान को रहने का स्थान। तो ये हरियाणा। तो आइए और हरियाणा के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। हरियाणा का ठीक ऊपर देंगे जगह को कालका। कौन सी जगह का? कालका। आपको जब हिमाचल प्रदेश पढ़ा रहे थे तब उसमें बताए थे कि कालका और शिमला के बीच एक ट्रेन चलती है जिसे कहते हैं कालका शिमला रेल मार्ग। वो पूरे बहुत ही सुंदर है, इसलिए से उसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। यानी कालका शिमला रेल मार्ग को यूनेस्को में शामिल किया गया है। कालका के नीचे देंगे जगह का पंचकूला। कौन सी जगह का? पंचकूला। पंचकूला जो है यहाँ पर सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है। कहाँ है? पंचकूला में। पंचकूला के नीचे देखेंगे जगह होगा यहाँ पर अम्बाला। अम्बाला कौन सी जगह? अम्बाला। अम्बाला में जो है एयरफोर्स और आर्मी के क्या है? कैंट है। कहाँ में? अम्बाला में। अम्बाला के इधर देंगे जगह होगा करनाल। कौन सा जगह होगा? करनाल। करनाल कहाँ जगह? करनाल। करनाल जो है यहाँ पर डेयरी अनुसंधान केंद्र। कौन सा? डेयरी। डेयरी यानी डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। जो कि डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। और जो भैंस डेयरी मतलब गाय, कहता है गाय। गाय अनुसंधान केंद्र करनाल और भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार। यहाँ पर जगह हिसार। हिसार भैंस अनुसंधान के हिसार और डेयरी यानी गाय अनुसंधान के करनाल। अनुसंधान के कहाँ किसे कहते हैं? यानी जो जहाँ रिसर्च होती है जिसके बारे में, जैसे गाय अनुसंधान करनाल यानी यहाँ पर क्या है? तो रिसर्च होती है कि मतलब दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और गाय को क्या क्या मतलब चीज़ें दिया जाए, कितने फास्फोरस दिया जाए, कितना मात्रा होती है डेयरी अनुसंधान कर यानी करनाल में। तो डेयरी अनुसंधान यानी गाय अनुसंधान कर करनाल। भारत की जो मतलब गाय होती है वो ज़्यादा दूध नहीं देती है। यानी अगर कोई भी गाय अगर 10 लीटर से दूध ज़्यादा नहीं दे रही हो, 10 लीटर मतलब एक दिन में 10 लीटर दूध ज़्यादा नहीं दे रही हो, तो वो उसे कुछ प्रॉफिट नहीं होता है। 10 लीटर मतलब एक दिन में मतलब सुबह शाम दोनों मिलाकर जब 10 लीटर देते हैं उसे कहते हैं 10 लीटर। यानी एक दिन में अगर 10 लीटर कोई गाय दूध नहीं दे रही तो उसे प्रॉफिट कुछ नहीं प्रॉफिट है। तो भारत की ज़्यादातर गाय जो होती है वो 10 लीटर के नीचे ही दूध देती है। लेकिन एक डेनमार्क में गाय है जिसका नाम है होल्स्टीन गाय। कौन सा गाय? होल्स्टीन गाय। वो लगभग 100 लीटर दूध देती है। कितना? 100 लीटर दूध देती है। 100 लीटर दूध देती है। और भारत में एक गाय है जिसका नाम फिजिशियन गाय। कौन सा? फिजिशियन। ये लगभग क्षमता, इसकी क्षमता जो है 60 लीटर दूध देने की क्षमता है। कितना? 60 लीटर दूध देने की क्षमता है। तो इसे बाकी होल्स्टीन गाय जो है वो इसका गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी क्योंकि डेनमार्क में ज़्यादा ठंडी होती है जिस वजह से ये गर्मी झेल नहीं पाती है। तो इसमें क्या किया गया? होल्स्टीन और ये फिजिशियन गाय जो है वो भारत में सर्वाइव कर जाती है। तो इसे दोनों से क्रॉस करा दिया गया। क्या था? क्रॉस कर दिया गया और बना HF गाय, होल्स्टीन फिजिशियन गाय। ये जो इसे दोनों क्रॉस कराया गया तो ये लगभग ये दोनों क्या करता है? ये भारत में सर्वाइव कर सकती है, यानी ठंडी गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, उतना भी नहीं। तो इसे लगभग इसका क्षमता जो है 60 लीटर दूध देने की क्षमता है। लेकिन ये लगभग 30 से 35 लीटर दूध देती है। कौन से गाय? होल्स्टीन फिजिशियन गाय। तो ये 30 से 65 लीटर दूध दे देती है। तो ये गाय, तो गाय अनुसंधान का करनाल और भैंस अनुसंधान का हिसार। तो ये हो गया करनाल। उसका करनाल की एक महिला थी जिसका नाम था कल्पना चावला। कल्पना चावला। करनाल की एक महिला कौन सी थी? कल्पना चावला, जो अंतरिक्ष में गई थी। तो ये जो कल्पना चावला जो गई थी अंतरिक्ष में, क्या वो उधर से आते वक्त क्या हो गया था? उसका यान ब्लास्ट हो गया था। तो इनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि कोई भी अगर पृथ्वी को छोड़कर कोई भी यान अगर जाना चाहता है
तो पृथ्वी जो है वो गुरुत्वाकर्षण उसे जाने नहीं देता है। और पृथ्वी को छोड़कर अगर जाना हो तो आपको उसका पलायन वेग बहुत ही होना, पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर घंटा। कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा उसका पलायन वेग होना चाहिए। यानी पृथ्वी को जो छोड़ते हैं तो 11.2 किलोमीटर, सॉरी पर घंटा लिखते हैं, पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होने, यानी 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। और अगर इस दूरी से आप तय करेंगे तो पृथ्वी से बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर इस दूरी से तय करेंगे तो आपको बाहर का तापमान जो होता है वो 1500 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। 1500 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस चाल से आप जाते हैं तो कल्पना चावला का जो ये मतलब यान था, यानी कल्पना चावला का जो था यान था वो क्या था, मतलब ये है रॉकेट मतलब ये रॉकेट है, ये क्या रॉकेट है। तो अगर इस रॉकेट से इतना किलोमीटर की स्पीड से आप जाएंगे तो ये क्या होगा, इसका बाहर का तापमान 1500 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए इसे एक परत लगा देती है, इसे एक परत लगा दिया जाता है जिसे सिरेमिक टाइल्स कहते हैं। सिरेमिक टाइल्स क्या कहते हैं? सिरेमिक टाइल्स इसे परत लगा देती है जो कि इस तापमान को बर्दाश्त कर जाता है। कहता सिरेमिक टाइल्स जो होता है इस तापमान का आराम से आसानी से बर्दाश्त कर सकता है, 1500 से 3000 डिग्री से। सिरेमिक टाइल्स जो है वो 5000 डिग्री से नॉर्मल बर्दाश्त कर सकता है। तो इस सिरेमिक टाइल्स, तो जिस वजह से कोई भी रॉकेट में ये बाहरी परत पर क्या लगा दिया जाता है? सिरेमिक टाइल्स लगा जाता है। सिरेमिक टाइल्स ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, जैसे कि एक टाइल्स होता है उससे आप हथौड़े से मार के फूट जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग इसके कैटेगरी होता है। कोई मतलब प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है, तो कोई हीट को बर्दाश्त कर सकता है। तो इस तरह से होता है। तो इस तरह सिरेमिक टाइल्स लगा दिया जाता है और इसमें एक फ्यूल भर जाता है। कहता है इसमें फ्यूल भर जाता है, उस फ्यूल का जो तापमान होता है वो माइनस 256 डिग्री सेल्सियस और माइनस 183 डिग्री सेल्सियस मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इतना कम ताप पर रखना पड़ता है। यदि इसमें इतना ताप पर नहीं रखेगा तो वो फ्यूल जो है वो क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। तो इतना कम तापमान, और इसका बाहर का तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी 1500 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकने के लिए एक परत चढ़ा दी जाती है, जिसे एक परत चढ़ा दी जाती है, इंसुलेटर की परत चढ़ा देते हैं। इंसुलेटर की परत चढ़ा दी जाती है, जो कि ये जब आसमान में जाता है तो ये इंसुलेट परत जो होता है वो हट जाता है। अब देखते होंगे कोई भी रॉकेट जब आसमान में जाता है तो उससे कुछ पार्ट पुर्जा क्या होती है, अलग होती जाती है। तो इस तरह से अलग होती है। तो जब कल्पना चावला को भेजा गया था, ये कहाँ से भेजा गया था? तो अमेरिका के फ्लोरिडा से, कोलंबिया मिशन के द्वारा तो भेजा गया था। तो ये जब जा रहा था तो कोई भी रॉकेट जो जाने के समय धीरे धीरे जाता है, क्योंकि उसे क्या करता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर जाता है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे जाता है ऊपर जाने वक्त, तो ऊपर जाता है। तो जब ये ऊपर जा रहा था तो ये इसका इंसुलेटर पर जब हट रहा था तो ये क्या होगा, इधर से हट रहा था तो इधर सिरेमिक टाइल्स को, जब ये इंसुलेटर पर हट रहा था तो इधर के सिरेमिक टाइल्स को क्या कहता है, टूट गया था। जब ये गिरा तो इस टूट गया तो जाने के लिए तो थोड़ी कम स्पीड जाता है तो ऊपर चला गया आसानी से। लेकिन जब लौट रहा था तो लौटते समय किसी भी चीज़ का, पृथ्वी जब लौटता है तो उसका वेग जो होता है बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो वो अपनी वेग से नीचे आता है और ऊपर से गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचती है, जिस वजह से क्या होता है, इसका वेग बढ़ जाता है। और जब ये वेग बढ़ा तो वेग जब बढ़ा था तो वैज्ञानिकों को लगा कि तो सिरेमिक टाइल्स जो होता है वो झेल जाएगा प्रेशर 3000 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसमें क्या था, ये टूट गया था, जिस वजह से इसका जो था क्या था, सिरेमिक टाइल्स से यहाँ का सिरेमिक टाइल्स हट गया था। तो जैसे ही वायुमंडल पार किया और जैसे ही आयन मंडल में पहुंचा ये यान, तो इसका जो 3000 डिग्री सेल्सियस मारा पूरी तरह से इसमें क्या हो गया, रद्द कर दिया। मतलब उनकी क्या होती, बहुत उनका पूरा चित्रा उड़ गया पूरी तरह से, क्या हो गया, जहाँ तहाँ से मतलब टूट फट गया पूरी तरह से। कल्पना में क्या हो गया, चित्रा उड़ गया। तो ये था पुलवामा कैसा। तो हमेशा बड़ी बड़ी गलतियाँ छोटी
छोटी से हमेशा बड़ी बड़ी गलती जो होती है वो छोटी से ही शुरू होती है, छोटी चीज़ से ही शुरू होती है। तो ये हो गया। हालांकि इसे प्रूव करने के लिए मतलब 6 महीने लग गए थे कि कैसे हुआ था। तो ये हो गया, कौन थे, चल पा चल। ये हो गया करनाल। कहाँ से, करनाल। करनाल के बगल में देखेंगे, यहाँ पर जो होगा यहाँ पर जाओगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कौन जगह, कुरुक्षेत्र। महाभारत की लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी, कुरुक्षेत्र में ही हुई थी। पूरी जमीन जो था वो लाल हो गया था महाभारत के अंदर। वैसे महाभारत में जो थे वो कौन हारे नहीं, हराए गए थे, और अर्जुन जो थे वो जीते नहीं, जिताए गए थे। आपको देखोगे तो पता होगा, अगर जिसके साथ भगवान खुद साथ हो तो वो हार कैसे सकता है। तो ये था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के नीचे नीचे देखेंगे तो जगह होगा कैथल। कौन जगह, कैथल। कौन सी जगह है, कैथल। कैथल जो है, यहाँ पर रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी, कैथल में, 1240 ईस्वी में। 1240 ईस्वी में दिल्ली सब में एक शासिका थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। ये क्या था, जब ये उस समय पंजाब में एक जगह था तवर हिंद। कहाँ का, तवर हिंद पंजाब में एक जगह था जिसका नाम था तवर हिंद। वहाँ का एक इक़्तिदार था, उस समय इक़्तिदार का व्यवस्था था। वहाँ का एक इक़्तिदार था जिसका नाम था मलिक अल्तुनिया। क्या था, मलिक अल्तुनिया। और दिल्ली का भी एक इक़्तिदार था जिसका नाम था मलिक याकूत। क्या था, मलिक याकूत। मलिक अल्तुनिया और मलिक याकूत। तो यही का था। तो रजिया सुल्तान जो थी वो ज़्यादातर बातचीत किसे करते थे, मलिक याकूत। मलिक याकूत से बातचीत करते थी। मतलब कुछ भी हो तो कहाँ चले जाती थी, मलिक याकूत से मतलब बातचीत करने का। जैसे कि मतलब तलवार भाजना सीखना हो तो कहीं, अच्छा मलिक याकूत कहाँ है तो उसे चलते हैं। तो मतलब कुछ भी हो तो मलिक याकूत से मतलब बातचीत करती थी। और इसमें हमेशा मलिक याकूत से बातचीत करते थे। तो उधर से एक कौन था, तो लोगों ने हल्ला कर दिया कि जो मलिक मतलब रजिया सुल्तान है वो मलिक याकूत से फंस गई। क्या था, मलिक याकूत से फंस गई। तो लोगों ने हल्ला कर दिया। तो हालांकि जब रजिया सुल्तान कहाँ की शासिका थी, दिल्ली के उस समय शासिका थी। मतलब रजिया सुल्ताना थी उस समय, और दिल्ली उस समय इक़्तिदार था, छोटे मोटे इक़्तिदार होते थे। तो दिल्ली का इक़्तिदार था मलिक याकूत, और तबही का इक़्तिदार था मलिक अल्तुनिया। तो मलिक अल्तुनिया जो था वो कहने लगा कि यहाँ का मैं अब कहाँ राजा हूँ, मतलब मैं यहाँ का मैं राजा हूँ। तो ये रजिया सुल्तान बोली कि तुमको सैलरी मैं दे रहा हूँ और मैं ही राजा मतलब सुल्ताना हूँ, तो तुम राजा कैसे हो सकते हो। तो इसने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं राजा उतरा जाऊँ। तो इसने कहा कि क्या किया जाए, मलिक अल्तुनिया से याकूत से पूछा कि क्या किया जाए। तो इसने कहा कि युद्ध कर दो। तो उस समय 40 दल था, उस समय 40 दल ने कहा कि युद्ध कर दो। तो रजिया सुल्तान जो थी वो क्या कर दी, इस पर युद्ध कर दी। तो शुरुआत में जो थी रजिया सुल्तान जीत रही थी, लेकिन बाद में युद्ध जो था वो लास्ट आते आते क्या हो गया, रजिया सुल्तान हारने लगी। अब ये सोची कि अगर इस पर जीत जाते तो ये इसको हम अपने नीचे दबा सकते थे। लेकिन इसने कही कि जब युद्ध हारने लगी तो कही कि आप मुझसे क्या कर दे, शादी कर लीजिए। अब बताइए, कोई महारानी और खुद अगर बोले कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं तो कौन भला इसे इस ऑफर को ठुकराएगा। तो इसमें क्या कर दिया, मलिक अल्तुनिया क्या किया, शादी कर लिया। और जब शादी करने के बाद ये जब लौट रहा था जब शादी कर लिया तो मलिक याकूत देखा कि जा हमरा का हो, तो इसने कहा जा हमरा का हो, तो इसका तो दिल टूट गया। तो ये जब लौट रहा था इधर कौन था, मलिक अल्तुनिया। और जब रजिया सुल्तान लौट रहा था तो यहाँ पर एक जगह था कैथल लौट रहा था। तो इधर से क्या कर दिया, हल्ला कर देगा कि यहाँ पर क्या है, बहुत सोना का व्यापार होने वाला है। तो डाकुओं का गिरोह जो था वो कैथल पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और उसमें रजिया सुल्तान मारे गई और मलिक अल्तुनिया भी मारे गए। तो इसमें क्या होता है, 1240 ईस्वी में मारे गए थे, और 40 दल ने मलिक याकूत को निपटा दिया था। तो ये क्या था, कैसे मृत्यु हुई थी, तो डाकुओं के हमले में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। हालांकि इसे और भी मतलब इसको पूरे हिस्ट्री में बताएंगे कैसे कैसे हुआ था, तब तक लिए यहीं तक। उसको देखते हैं कैथल के नीचे
क्या कैथल, कैथल के नीचे यहाँ पर जगह होगा पानीपत। कौन जगह? पानीपत, पानीपत और सोनीपत। सोनीपत कौन जगह? पानीपत और सोनीपत। पानीपत मतलब ये हरियाणा जो है हमेशा लड़ाइयों के बीच ही रहा है, कहता हमेशा लड़ाइयों के बीच ही रहा है। जहाँ अब चाहे पानीपत का युद्ध देखिए, चाहे पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय, तराइन का तृतीय, बहुत बहुत सारे कहाँ हुए थे? हरियाणा में ज़्यादातर युद्ध हुए थे। कुरुक्षेत्र, महाभारत की लड़ाई कहाँ थे? हरियाणा। ये हमेशा मारधार का जगह रहा था। पानीपत जो था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, 1526 में, 1526 में हुआ था। बाबर ने हरा दिया इब्राहिम लोदी को। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, 1556 में अकबर के समय हरा दिया हेमू को। तो उसका पानीपत का तृतीय युद्ध आया था 1761 में, 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया मराठों को। तो ये था पानीपत का तीनों युद्ध। इसमें पानीपत में तेल संशोधन कारखाना है। पानीपत में कौन सा कारखाना है? तो तेल संशोधन कारखाना पानीपत में। ये सोनीपत है। उसके बाद क्या है? पानीपत। यहाँ पर देखेंगे तो जगह होगा गुड़गांव। कौन जगह? गुड़गांव। गुड़गांव कौन सा जगह? गुड़गांव। गुड़गांव का पूरा नाम था गुरुग्राम, सॉरी, यहाँ पर जगह होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम कौन सा जगह? गुरुग्राम। गुरुग्राम का पूरा नाम था गुड़गांव का था गुरुग्राम, अभी नाम इसका हो गया गुरुग्राम। गुरुग्राम यहाँ पर गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर बहुत सारे क्या था इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर अगर जाएंगे तो दिन रात का पता ही नहीं चलेगा कि दिन है कि रात है। बहुत सारे कंपनी, जितने भी कंपनी है भारत में कि जितने भी बड़े बड़े कंपनी है उसका ज़्यादातर जो है हेड ऑफिस कहाँ है? गुरुग्राम में। कहता है गुरुग्राम में। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। कहते गुरुग्राम। बिहार पर बिहार यानी पक्षियों को देखने के लिए कहाँ हेड ऑफिस है? तो गुरुग्राम है। गुरुग्राम के नीचे देखो मानेसर। मानेसर, मानेसर, मानेसर जो है, मानेसर मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मानेसर है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मानेसर में। तो ये हो गया मानेसर। अब ये दिल्ली जो है वो 3 ओर से हरियाणा से घिरा है और 1 ओर से यूपी से घिरा है। इधर तो दिल्ली जो है वो 3 ओर से कहाँ से घिरा है? हरियाणा से, और 1 और यूपी से घिरा है। तो ये हो गया हरियाणा। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।